नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार मिलकर अपने जागने का सबूत देते हुए सरकार करीम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ हम आज की खूबसूरत महफ़िल में हाज़िर हैं। दुआ करें कि रब्बे कायनात हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितनी का आपकी आमीन की आवाज़ आई है मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप काफ़ी थके बैठे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मालिक कायनात इन लम्हात को हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। मालिक कायनात इन लम्हात को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। मालिक कायनात इन लम्हात के सदक़े से हमारे सीने को ईमान का नूर अता फरमाए। मालिक कायनात इस महफ़िल के सदक़े से हमें अक़ीदा हक़्क़ा की पहचान और मारिफत नसीब फरमाए। इस महफ़िल पाक के सदक़े से मालिक हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अब टाइम वो किसी क्या खूब कहा है इसी वक्त के बारे में कि आसमान पे तारे रह जाते हैं, ज़मीन पे अल्लाह के प्यारे रह जाते हैं। अब इस वक्त में मैं जो मौजू आपके सामने लेकर आया हूँ, अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं उसी मौजू को बयान करूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक बार आपको बताना पड़ेगा कि हुज़ूर कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो वैसे भी गुज़र ही जा रही है, लेकिन अगर एक रात सरकार की महफ़िल मिली है तो हम अभी तक जाग रहे हैं। वो इतनी आवाज़ अभी थोड़ी है। मैं जो मौजू और मुझे खुशी हुई, यहाँ मुझे देखा उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। क़िबला अगर आप इधर आगे सामने आ जाएं, आपका दीदार भी होता रहेगा, मेरे लिए आसानी रहेगी। आपका नाम क्या है क़िबला का? अल्लामा नसीर अहमद साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नात खान है माशाल्लाह। तो अब उस मौजू की हसासियत का तकाज़ा ये है कि आप बड़ी तवज्जो और यकसुई के साथ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके मेमोरी कार्ड में जितनी जगह होगी मैं उतनी ही गुफ्तगू करूँगा। मैं मुसल्लत हो कि आप ना सुनना चाह रहे हैं और मैं मजबूरी से कि नहीं मैं घंटा पूरा करना है, ये काम नहीं होने वाला। आप 10 मिनट सुने, लेकिन सुने ऐसे जैसे सुनने का हक होता है। अब उस मौजू को सुने कि मैं मौजू आपके सामने जो लेकर आया था और मेरे जहन में है वो ये, मैं लाहौर में था तो मुझसे एक नौजवान ने सवाल किया कि ये सुन्नियों के अकीदे में तो तज़ाद ही बड़ा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अब जितने भी मेहमान जनाब नूर अहमद लंगा साहब, ज़फ़र अब्बास साहब, जिन्होंने आज की ये महफ़िल सजाई, अल्लाह इनका सजाना कबूल फ़रमाए। अल्लाह अपनी शायान शान इनको अपनी बारगाह से खैर कसीर अता फ़रमाए। और जुमला तहरीक मिनहाजुल कुरान की क़यादत, ये सब के नाम मेरे सामने हैं।
जो तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद अकरम साहब, आकिब साहब, अफजाल भाई, शहबाज भाई, महताब भाई, अल्लाह आप सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सवाल उसने ये किया कि फरहान भाई अहले सुन्नत के तो अकायद में तज़ाद ही बड़ा है। अल्लाह खैर हो, क्या हो गया? कहते हैं कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह अकबर और हाथ बांध कर अल्लाह की बारगाह में कहते हैं इय्याका नअबुदु। आयत बोले इय्याका नअबुदु। नमाज में कहते हैं मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। तड़पिए जरा, मैं क्या बात कर रहा। नमाज में कहते हैं हम तुझ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं। महफिल में आते हैं तो कभी कहते हैं या गौस पाक आज करम करो, कभी कहते हैं या रसूल अल्लाह युनजुर हालना, कभी कहते हैं दाता गरीब ख्वाजा गरीब नवाज, कभी कहते हैं दाता गंज बख्श दाता। नमाज में कुछ कहते हैं, महफिल में कुछ कहते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये पढ़ा लिखा नौजवान इस बात से परेशान हो गया है, क्योंकि आजकल ये जहलम और आगे पीछे से फितनों का दौर है, तो लोग अहले सुन्नत के अकायद पर हमलावर हो रहे हैं। तो मैं तो ये सोच लेकर आया था कि लालियां आज साथ दे तो इस मसले को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए, दोबारा सारी जिंदगी कोई ये बात ही ना कर सके कि अकायद अहले सुन्नत में तज़ाद है। उसके लिए तो आपको जागना पड़ेगा। आप ये तसव्वुर कर लें, एक लम्हे के लिए भी आपकी तवज्जो बट गई तो समझें कि बात गिर जाएगी। मैंने आयत ही वो पढ़ी है जो उनके पास सबसे बड़ी दलील है। वो कहते हैं देखो, कहते हैं अल्लाह ने कुरान की इब्तिदा में कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत भी खुदा की करनी है, मांगना भी खुदा से है। तो तुम ये क्यों कहते हो या रसूलुल्लाह मदद कीजिए, या रसूलुल्लाह अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद, ये क्यों कहते हो? मदद तो फकत खुदा से मांगनी है। मैंने कहा नादान, तूने कुरान पढ़ा जरूर है मगर समझा नहीं है। अब सवाल ये है, मैं एक रात से पर्दा उठाऊंगा आगे जाकर, लेकिन मैं पहले आपको जरा कुरान की सैर करवाना चाह रहा हूं। तो फिर अगर कुरान की इब्तिदा में ये लिखा है व इय्याका नस्तईन, मदद रब से मांगनी है, तो फिर होना ये चाहिए कि सारे कुरान के अंदर किसी दूसरे से मदद का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। नहीं यार, मुझे सुभान अल्लाह का मजा ही नहीं आया। आप सबको हाथ उठा के बोलना चाहिए था। मैं आपके नस्लों के अकीदे की हिफाजत की जंग लड़ने लगा हूं यार, आपके हाथ नीचे न। फिर उसूल तो यही बनता है कि सारे कुरान के अंदर जहां भी मदद मांगी गई हो वो रब से मांगी गई हो। मैंने कहा चल मैं सूरह अन-नमल के अंदर जा रहा हूं, ये कुरान मेरे सामने है और ये सूरह अन-नमल मैंने उसको खोल लिया है। और सूरह अन-नमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद, ये सूरह नमल के अंदर एक वाक़या बयान हुआ है। वाक़या बड़ा दिलचस्प है। ये वाक़या मेरा नहीं है, रब ने कुरान में बयान किया है। ये कुरान की बात है। क्या? सूरह अन-नमल के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैं मदद समझा रहा हूं। किसने गैर खुदा से मांगी है? तवज्जो कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये कुरान मेरे सामने है। कुरान कहता है काल या अय्युहल मालाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है तुम में जो मलका बिल्किस का तख्त मेरे पास लेकर आए, कि इससे पहले कि वो ताइब होकर मुसलमान होकर मुझ पर ईमान ले आए, मैं चाहता हूं कि उसके आने से पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में हाजिर हो। आवाज नहीं आई आपकी। और वो तख्त था कहां पे? मुल्क यमन के अंदर सबा के मुकाम पर वो तख्त पड़ा था। 80 गज लंबा और 40 हाथ चौड़ा तख्त। बोलिए यार। कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है तुम में से जो तख्त लाए? मैं एक सवाल करने लगा हूं, तड़प जाइएगा। मैंने कहा तू तो कह रहा था इय्याका नस्तईन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा मौला तू तख्त को भेज दे? सुलेमान अल्लाह के नबी ने क्यों ना कहा? अल्लाह का नबी तो अपने दरबारियों से कहता तुम में कौन है जो लेकर आए। पता चला सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से मदद मांग रहे हैं। आए हाय।
तवज्जो कीजिएगा, मैं किसी और मुकाम पर लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब कुरान कहता है उस मुकाम पर फिर क्या हुआ? काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती का बिही कबल अन तकूम मिन मकामिक। वहाँ एक जिन उठ के खड़ा हो गया जिसका नाम इफरीत था। उसने कहा हुजूर मैं लेके आता हूँ, आप हुक्म फरमाएं, मैं लेके आता हूँ। आपने पूछा ए जिन तो कितनी देर में वो तख्त लेकर आएगा? कुरान कहता है उस जिन ने कहा कबल अन तकूम मिन मकामिक। जिन ने कहा ये महफिल जब तक आप लगा के बैठे हैं, इस महफिल के ख़त्म होने से पहले तख्त आपके कदमों में हाजिर होगा। यार आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। आप अगर थके बैठे हैं तो यकीन करें ये सौदा लेने वाले बहुत हैं, किसी और को दे दूंगा। आप बताएं कि हम थके बैठे हैं। उस जिन ने कहा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले तख्त में ले आऊंगा। शान बेनियाजी देखिए, आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे तख्त इससे भी पहले चाहिए। ओए हाय, मुझे तख्त इससे भी पहले चाहिए। अब एक यहाँ बात करने लगा हूँ जो वलियों पर एतराज़ करते हैं और वलियों की करामतों पर एतराज़ करते हैं और उम्मत को और नौजवानों को गुमराह। तवज्जो, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद फ़कत तख्त मंगवाना था, हाय 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 ना, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद फ़कत तख्त मंगवाना था, वो तो फिर जिन कर रहा था। जिन ने कहा इतनी देर में लाऊंगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। हाय हाय हाय, मुझे इससे भी पहले चाहिए। इसका मतलब है कि अल्लाह का पैगंबर अपनी कौम को कुछ और नज़ारा भी दिखाना चाहता है, इससे भी पहले चाहिए। अब क्या हुआ? अब कुरान कहता है कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक वली उठ के खड़ा हो गया। हाय हाय हाय, एक वली उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर मैं लेके आता हूँ। अब आपके हाथ नीचे ना हो तड़, मैं लेके आता हूँ। आपने पूछा कितनी देर में लाएगा? जिन तो इतनी देर में ला रहा है। आसिफ बिन बरखिया नाम था। आसिफ तू कितनी देर में लाएगा? उन्होंने कहा कर पिएगा। उस अल्लाह के वली ने कहा है अल्लाह के नबी आप पलक बाद में छटकेंगे, तख्त पहले हाजिर हो जाएगा। आप पलक बाद में छपकेंगे, तख्त में पहले ले आना चाहिए। अब एक बात काबिले गौर है, उन्होंने कहा है कबला अयरतदा कबला। अच्छा, ये पलक झपकना क्या होता है? तवज्जो है मेरी जानिब, ये देखें मेरी तरफ, ये मेरी आंखें हैं। अगर मैं आंख बंद करूं और आप सब एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों से गायब हो जाएं, इसे पलक झपकना नहीं कहते, इसे आंख बंद करना कहते हैं। ओए होए होए, मैं क्या बात कर गया। अगर आंख बंद हो और सामने वाला गायब, इसे पलक झपकना नहीं कहते, इसे आंख बंद होना कहते हैं। तो पलक झपकना क्या है? पलक झपकना है आंख भी बंद हो और सामने वाला गायब भी ना हो। अब उस वली का जुमला सुने, उन्होंने ये नहीं कहा पलक झपकने के बाद नहीं कहा हजरत पलक झपकने से भी पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से भी पहले ले आऊंगा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़्न दिया तो उस दरबार के हर बंदे ने देखा पलक झपकने के बाद वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था। अब सवाल ये पैदा होता है, तवज्जो करना, पूरी तवज्जो। कुरान तो कह रहा था मालिक मदद, हाय 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 हाय, इय्याका नस्तईन। जब रब ने कुरान में कहा तो क्या ख्याल है आपका कि अल्लाह का नबी कोई गलत काम कर रहा था? क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे मैं जो इन अपनी उम्मत से कह रहा हूं ये एक मदद है? और मदद तो खुदा से मांगते हैं। नहीं, चलें एक मुकाम, मैं एक और मुकाम पे जा रहा हूँ। ये मैं सूरह ताहा के अंदर आ रहा हूँ। सूरह ताहा के अंदर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को, मैं आज आपको, ये मेरे सामने कुरान पढ़ा है, वो कहते हैं हदीस में साबित नहीं है।
मैंने कहा हदीस दी चलिया गल ही बात चोनी है, पहले कुरान दी सैर तक कर ना तू। यार आप बोल ही नहीं रहे। कुरान के अंदर ये सूरह ताहा मेरे सामने है। अल्लाह पाक ने, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा, वो फिरौन बागी हो गया है, सरकश हो गया है, मेरे मूसा जा ना उसको पैगाम हक सुना ना जाके। यार कुरान के अंदाज़े मोहब्बत में आपकी सुभान अल्लाह का भी मुंतज़िर हूँ किबला। मेरी नज़र और मैं सलाम पेश करता हूँ, मेरी माएँ बहनें इतनी देर से छतों के ऊपर बैठी हैं, आज अपने अकीदा मजबूत करें। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, मेरे प्यारे मूसा फिरौन बागी और सरकश हो गया है, उसके पास जाइए, उसे जाके बताइए कि ये सरकशी ये बगावत अच्छी नहीं, पलट आ रब की बारगाह में। अच्छा अब तवज्जो कीजिएगा, ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान, अल्लाह और उसके पैगंबर के दरमियान एक मोहब्बत का मुकालमा हो रहा है। तवज्जो करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मालिक मैं जाता हूँ, लेकिन एक छोटी सी अर्जी है मेरी। इधर तवज्जो, मेरी आंखों में आंखें, ये पानी वाले भाई बैठ जाएं, मैं जो पिला रहा हूँ इन्हें पानी की प्यास का ख्याल नहीं रहेगा, बैठ जाएं आप। तवज्जो कीजिए मेरी जान, इस तरह तवज्जो डाइवर्ट होती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक कायनात मैं तेरा नबी हूँ, मैं जाता हूँ, मगर मालिक एक छोटी सी मेरी अर्जी है, अर्जी कबूल कर। अल्लाह ने फरमाया मूसा बोलो क्या कहते हो, क्या अर्जी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला रब्बि इश्रह ली सदरी, मालिक मैं जाता हूँ फिरौन की बारगाह में, रब्बि इश्रह ली सदरी, पहले मेरा सीना तो खोल न जरा। हाय 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 हाय, मालिक जाता हूँ, पहले इन शराह सदर तो दे ना मुझे ज़रा, मेरा सीना तो खोल। फरमाया प्यारे मूसा हमने आपको इंशराह सदर अता फरमाया। अब जब देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरी दुआ कबूल हुई है, साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और अर्जी पेश कर दी, वयस्सिर ली अमरी, मालिक ठीक है मैं जाता हूँ, मगर अगली गुजारिश ये है कि तू इस तरह कर मेरा काम आसान कर दे। हाय यार काश मैं समझा सकता मैंने क्या बोला। वो जो जानते हैं हुसैन का करबला जाना वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मालिक तू मेरा काम आसान कर दे, वहाँ कोई करबला ना बपा हो। वयस्सिर ली अमरी, तू इस तरह कर मेरा काम आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा हम आपको ये भी अता करते हैं, अब चलिए सफ़र का आगाज़ करिए फ़िरौन के पास। ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम मैं जाता हूँ मालिक। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम एक और अर्ज़ पेश करते हैं, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। तवज्जो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मालिक मैं फ़िरौन की बारगाह में जाता हूँ, तो इस तरह कर पहले मेरी ज़ुबान की गिरहें खोल दे कि मैं वहाँ जाकर बोलूँ वो सुनते रहे। जो बंदा जाग रहा है हाथ उठा के बोले, अब जो बंदा सो रहा है वो हाथ उठा के बोले। नारा लगाएं जनाब, आवाम से नारा लगाएं। तकबीर, नारा रिसाला। गरम है थोड़ा सा, नॉर्मल होने माशाअल्लाह। दोस्तान मोहतरम अब सब तवज्जो कीजिएगा मेरी जाने, ये बड़े हसास मुकाम पर खड़ा हूँ, यहाँ कुरान एक राज को बयान करेगा जो हमारे अकीदे से रेलिवेंट है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मालिक मैं जाता हूँ, मालिक मैं तो मेरी जुबान की गिरहें खोल दे कि मैं वहाँ जाकर जब खिताब करूँ कोई सोया ना हो, मैं जब गुफ्तगू करूँ वो मेरी बात को सुने, वो समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं प्यारे मूसा आप जाइए, हमने आपको ये शान भी अता फरमाई। अब तवज्जो, साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और अर्जी पेश कर दी, मालिक यफ़क़हू क़ौली, मालिक तू इस तरह कर तू उन्हें भी तौफीक दे दे कि जो बोलूँ वो समझ जाए। हाय हाय, उन्हें भी तौफीक दे दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा हमने उन्हें भी तौफीक दे दी, आप चलिए आप अपने सफ़र का आगाज़ कीजिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लाड में, अपने नाज में, अपने प्यार में, अब उस मुकाम पर मैं आ गया हूँ जहाँ अपने तड़पना है, बड़ी मेहनत से ये उक़दा हल करने लगा हूँ। तवज्जो, मदद मदद मदद। अब आगे जब देखा कि अल्लाह ताला मेरी इतनी फरमाइशें, मेरी इतनी बातें मान रहा है, तो साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर एक और अर्जी पेश कर दी। अब उस पर हर बंदा बोले, साथ ही कहा मालिक वजअली वजीरा, मालिक तो इस तरह कर एक मददगार भी मेरे साथ बना दे। हाय हाय,
तवज्जो, मैं कुछ कहने लगाऊं, वाओ आतिफा इजाल, और बना दे ली मेरे लिए वजीरा, एक मददगार। तवज्जो, मैं बार बार एक जुमला कह रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला एक मददगार बना। मैं तवज्जो, तड़पिएगा मेरी माओ बहनों नौजवानों, तवज्जो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, अल्लाह के नबी ने कहा है, वज अल्ली वजीरा, मौला एक मददगार बना दे, मौला मददगार बना दे, मौला मददगार बना दे। तड़पिएगा, मुझे बताएं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांग रहे, मददगार क्यों मांग रहा? हाय 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 हाय, मूसा अलैहिस्सलाम या अल्लाह मदद क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि तुम तो कहते हो बस इय्याका नस्तईन। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते कि मौला से मददगार नहीं मदद मांगते? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वज अल, और बना दे ली मेरे लिए वजीरा, एक मददगार। और साथ आगे लाड देखिए, फिर सोचा कि मालिक मददगार, मैं देख रहा हूँ मौला अली के मलंग, आगे बात आएगी मौला अली की भी, मैं देख रहा हूँ मौला अली के मलंग का कसरत तादाद में, मैं आपको किसी मुकाम पर छोड़ूंगा। ये मिनहाजुल कुरान है, बात फर्ज से शुरू होती है, खत्म अर्शों पे होती है जाकर। तवज्जो कीजिए जरा, जब नाज में कहा ना मालिक एक मददगार भी बना दे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कोई बाहर से ना बना दे, साथ ही प्यार से कहा मिन अहली, मेरे घर से ही बना दे कोई, मेरे मिन अहली, मेरे घर से ही बना दे ना मालिक। तवज्जो कीजिएगा, मेरे घर से ही बना दे, मेरे घर से ही बना दे। अच्छा, फिर कहा घर में भी बड़े सारे लोग हैं, साथ ही प्यार से एक और अर्जी पेश कर, हारून अखी, वो मेरा भाई हारून। और यार समझो यार, हारून आखी मालिक, हारून वो मेरा भाई हारून है ना, उसी को मेरा मददगार बना दे। तवज्जो, एक कुरान का ये मुकाम है, जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मददगार मांगा है अपने घर से। मैं यार, अगर आप, मुझे बड़ा दुख होगा अगर मेरा इस, मुझे पता है कि रात की इस वक्त में खिताब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदारा मैं बड़ी बात आपको दे रहा हूँ, आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। तवज्जो कीजिएगा, एक ये मुकाम है जब अल्लाह के नबी ने मदद मांगा है अपने घर से। एक कुरान में वो भी मुकाम है जब मुस्तफ़ा ने मांगा था खुदा के घर से। हाय 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 हाय, एक वो भी मुकाम है जब मुस्तफ़ा ने मांगा था रब से। अब सवाल ये है, जिसने अपने घर से मांगा उसे क्या मिला, जिसने रब के घर से मांगा उसे क्या मिला? मैं जुमला बोल रहा हूं, हाथ उठाइएगा। अरे जिसने मांगा अपने घर से हारूना अखी, अल्लाह ने उसे अखी दिया। जिसने रब के घर से मांगा उसे खुदा ने अली दे दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझ ही तेरी इबादत, तुझ ही से। अब सवाल ये पैदा होता है, अब बात के करीब पहुंच गया हूँ मैं, बड़ा करीब हूँ। अब उस समंदर में हाथ डाल के एक जुमला बोलकर मौजू क्लियर करना चाहता हूँ। अब सवाल ये है, अगर तो उनकी बात मान ली जाए कि बस किसी से भी मांगना ये तौहीद खतरे में डाल देता है, अगर मुतलकन मदद मांगना हराम और मुशरिक होना और फतवे की जद में आ जाना और तौहीद का खतरे में पड़ जाना है, तो फिर मुझे बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों मांगी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों मांगी है? और सुनिए ना, मुस्तफा ने गदीर में फिर अली को क्यों बुलाया था? और यहाँ पर नकीब महफिल तो चले गए, लेकिन आपके ज़ौक़ का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। वो किसी ने कहा, हम कहते हैं ना या अली मदद, तो वो शायर ने कहा है, खैर काबे में कंधों पे उठाया क्यों था? काबे में कंधों पे, तवज्जो, काबे में कंधों पे, तड़पिएगा, काबे में कंधों पे, खुम्मे गदीर में हाथ पकड़ के दिखाया क्यों था? काबे में कंधों पे उठाया क्यों था?
खुम्मे गदीर में हाथ पकड़ के दिखाया क्यों था? या अली मदद कहना अगर नाजायज है पूछो नबी से, खैबर में बुलाया क्यों था? अब सवाल ये है कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं मालिक मददगार बना दे, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मदद। अब सवाल ये है कि कुछ तो थोड़ा सा तखसीस, कुछ समझना पड़ेगा बात को। एक जुमला और आपके अकीदे को अब निखारना चाहता हूं, मुझे बोलकर बताइएगा सुभान अल्लाह कि आपको समझ कब बंदा मुशरिक होता है। इय्याका नस्तईन का माना क्या है? जब बंदों को खुदा समझकर माना जाए, जब बंदे को खुदा समझ के उससे मांगा जाए फिर बंदा गया, और जब खुदा से खुदा का प्यारा समझ के मांगा जाए तो फिर बंदा आया। ये जितने भी मैंने मुकाम बनाए और आज तक किसी सुन्नी ने गौसे आजम को खुदा नहीं मांगा, आका से खुदा समझ के नहीं मांगा। कोई जाहिल बंदा भी मुझे बता दे कि फरहान भाई मैं तो ये गलती करता रहा हूं। ये अकीदा इतना वाज़े है। अब मैं तर्जुमा करता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या था? हमने नमाज में नस्तईन कहकर ये वादा किया था मालिक खुदा समझकर बस तुझी से मांगे। आए हाय आए हाय, खुदा समझकर बस तुझी से मांगेंगे। बात समझ में आई? जिनको समझ आई है वो जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अब मैं चूंकि अब बात छिड़ ही गई है इस मौजू के ऊपर, तो मैं बात मज़ीद ज़रा खोलना चाहता हूँ। मैं कुरान पाक के एक और मुकाम की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ अल्लाह पाक ने एक बड़े हसीन अंदाज में, मैं अभी हदीस की बात ही नहीं हो रही अभी, मैं आपकी नींद पे कुर्बान, अपनी नींद के लिए एक सुभान अल्लाह कहें। अच्छा किन्ने चलाक ने नहीं आख्या कि असी नहीं सुते बैठे, सारे ने कहती सुभान अल्लाह। भावें इंतजार ही करते बैठे होने, लामा साहब छड्डो साड़ी जान लंगर खाना जी। अच्छा लंगर का इंतजाम है, लफे तो मैं सारी रात बहा के रखांगा तो। तवज्जो है जी? मैंने कहा चलें थके बैठे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। अब एक और मैं देखें, अमूमन मेरा मनहज नहीं है इस तरह का कि मैं खिताब इस तरह कुरान सामने रख के और सिर्फ कुरान ही से दलाइल लाऊं। मैं मुख्तलिफ तरीके का बंदा हूँ, हर चीज़ को शामिल खिताब करता हूँ, लेकिन चूँकि ये इतना हसास मसला था कि नौजवान एक दफ़ा सुनता है तो परेशान हो जाता है, यार ये बात तो ठीक कर रहा है। जब मैंने नमाज में कहा कि मौला मांगूंगा तुझी से, फिर महफिल के अंदर जो मैं करके आया, जो नारे लगा कर आया, वो क्या था? नौजवान का अकीदा मुतज़लज़ल हो जाता है। इसलिए तुम्हें कुरान से दिखा दिया कि दोस्तान मोहतरम हम किसी को भी खुदा समझ के नहीं मांगते। अच्छा की तरफ आ गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक बड़े ही हसीन अंदाज में हमें अब खुद अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखा दिया। मांगना किससे है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम। यार आप कुरान पे नहीं सुभान अल्लाह बोल रहे तो फिर बात खत्म करते हैं। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जब तुम अपनी रमजान आने जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो मुस्तफ़ा के दर पे चले जाएं। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, दरे मुस्तफ़ा चले जाओ। मुझे ये बताएं, अब तो ये खुद खुदा हमें दरे मुस्तफ़ा दिखा रहा है। हाय हाय हाय, अब तो खुदा दरे मुस्तफ़ा, ए मेरे मालिक ये उम्मत दुखियारी, ए मेरे मौला कुरान ने तो अब इसे मदीना का रास्ता दिखा दिया है, ए मेरे मौला तो खुद हमें मदीना का रास्ता दिखा रहा है, क्यों? इसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान में दिया
व अम्मस्साइला फला तनहर, व अम्मस्साइला फला तनहर। दोनों हाथ उठने चाहिए, मैं तर्जुमा करने लगा हूँ। मेरे मालिक इस कुरान को दरे मुस्तफा मेरे मौला हुजूर के दर पर क्यों जाए? अल्लाह ने फरमाया इसलिए व अम्मस्साइला फला तनहर, मैंने मुस्तफा से कह रखा है प्यारे तेरे दर पे जो भी आए वो खाली ना जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। मैंने अपने महबूब से कह रखा है प्यारे जो भी आए खाली, बोलो खाली ना जाए। अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बना देना यार, बोलो यार। अबू बकर आए तो सिद्दीक प्यारे बना देना, उमर आए तो फारूक आजम बना देना, उस्मान आए तो ज़िन्नुरैन बना देना, अली आए तो शेर खुदा बना देना। क्यों? वअम्मा साइला फला तनहर। अच्छा प्यारे तवज्जो करना, अगर तेरे ही दर से कोई खाली पलटा, हाय हाय हाय, काश प्यारे अगर तेरे दर से कोई खाली पलटा, एतराज तुझ पर नहीं होगा, मुझ पर होगा कि खुदा के महबूब से दर से खाली लौटाया। तो इसलिए प्यारे तेरे दर से खाली कोई ना जाए प्यारे तेरे। अच्छा ये जो होता है ना सवाल, क्या बोला मैंने? मैं एक बड़ी बारीक बात आपको समझाने लगा हूं, तवज्जो। ये जो होता है सवाल, ये दो किस्म का होता है। इस सवाल के अंदर दो माना मौजूद हैं। सवाल में, यार आप पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, सवाल में बोल लेना मेरे साथ प्यारे भाई। आप भी, सवाल में कितने माना मौजूद हैं? आपकी आवाज है, सवाल में कितने माना? दो माना। कौन कौन सा? कभी सवाल का माना पूछना होता है, हाय 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 हाय। कभी सवाल का माना अमजद भाई, आप जब मुझसे कोई सवाल करेंगे तो इस सवाल का माना क्या होगा? पूछना। तवज्जो, कभी सवाल का माना मांगना होता है, हाय 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 हाय। अभी मैंने 100 मांगा तो इस सवाल का माना क्या था? मांगना। तो पता चला एक है सवाल, अल्लाह ने फरमाया सवाल करो मुस्तफा से, और सवाल में है दो माना, पूछना मांगना, पूछना मांगना, पूछना मांगना। अल्लाह ने फरमाया प्यारे तू सखियों का सखी है, अब पूछा भी तुझसे जाएगा, मांगा भी तुझसे जाएगा। पढ़ा लिखा बंदा बोले सुभान अल्लाह। प्यारे पूछा भी, काश मुझे कहीं 10 बजे के करीब लाया होता, मैं आचा से जानी सी। पूछा भी तुझसे जाएगा, मांगा भी। अब अगली बात, बड़ा हसास जुमला कहने लगा हूं, निस्बत तवज्जो। जब उसूल कुरान ने यह बना दिया पूछा भी हुजूर से जाएगा, मांगा भी हुजूर, यार तवज्जो करना मेरी मेहनत को। जब पूछा भी हुजूर से जाएगा, मांगा भी हुजूर से जाएगा किबला, तो फिर लाजिम है हुजूर के पास इल्म भी सारी कायनात का हो, इख्तियार भी सारी कायनात। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो लाजिम हुआ कि हुजूर को इल्म भी। मैं, हम चूंकि बैठे हैं महफिल में, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं बात यहीं, इल्म कितना, मैंने जो इल्म सारी कायनात का, इल्म के ऊपर एक दलील देने लगा हूं। हर चेहरा खिल उठेगा, हर चेहरा मुस्कुरा उठेगा। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हो, झंडे उठाते हो। अब जिनको शौक होता है, जो कहते हैं भाई झंडा मुझे थमा दो, और कुछ लोग होते हैं नहीं मैं तो चौधरी हूं, मैं झंडा फाड़ लिया तो दो की कहेंगे। आज जो झंडे पकड़ते रहो, तवज्जो करना, हुजूर जान इल्म, इल्म मैंने कहा इल्म सारी कायनात का है हुजूर के पास। इल्म कितना है, तवज्जो। हदीस बयान करने लगा हूं, हदीस पाक में आता है कि जंगे मौता हो रही थी, जंगे मौता हो रही थी, ये मैं आपके सामने वो बयान कर देता हूँ। जंगे मौता हो रही है और जंगे मौता के अंदर आका ताजदार कायनात मीलों के फासले पर हैं और हुजूर दूर से देख कर बता रहे हैं सहाबा, अब झंडा हजरत ज़ैद के हाथ में है। यार यहाँ तो मिल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपके चेहरे मुस्कुरा उठेंगे,
ये दलील शायद मैं देना चाहता था जब मैं रबीउल अव्वल में आता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वहां नहीं दे सका। आज आपके हिस्से के अंदर आई है। आका मीलों के फासले पर और जंगे मौता के मुकाम को हजूर देकर फरमाने सहाबा, अब जिहाद का झंडा हजरत ज़ैद के हाथ में है। सुनी, अरे सलाम अकीदत तो पेश कर सकते हो सुभान अल्लाह कहकर सहाबा को ना। अब झंडा हजरत ज़ैद के हाथ में। फिर मेरे आका ने कुछ देर बाद फरमाया सहाबा वो शहीद हो गए। मेरे आका ने फरमाया अब झंडा इस्लाम का जिहाद का हजरत जाफर के हाथ में। यार आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब झंडा हजरत जाफर के हाथ में। मेरे आका ने कुछ देर बाद फरमाया सहाबा भी हजरत जाफर भी शहीद हो गए। हदीस में आता मेरे आका जब ये बयान फरमाया अईना तजरीफा, मेरे आका की आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे आका ने फिर फरमाया अब झंडा इब्ने रवाहा के हाथ में है। तवज्जो मैं कुछ कहने लगा हूं। अब झंडा इब्ने रवाहा के हाथ में, अब वो भी शहीद हो गए हैं। फौसी अब वो भी शहीद हो गए। फिर मेरे आका ने फरमाया अब झंडा हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में है। और मेरे आका ने फरमाया अब अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों पर फतह अता फरमाई है। तवज्जो करना, मीलों का फासला, निगाहे मुस्तफा देख रही है जिहाद का झंडा किस हाथ में है। मैं तवज्जो करना बड़ा कीमती। अब मैं बस बात खत्म करने लगा, मुझे पता है अब आपके मेमोरी कार्ड में जगह फुल हो गई। बात खत्म करने लगा हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं जिहाद का झंडा किस हाथ में है। हजूर ने बता दिया, मैं देख रहा हूं जिहाद का झंडा ज़ैद के हाथ में, जिहाद का झंडा हजरत जाफर के हाथ में, जिहाद का झंडा इब्ने रवाहा के हाथ में, जिहाद का झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में। और तड़पिएगा, जिस नबी को ये पता है कि जिहाद का झंडा किस हाथ में है, वो नबी ये भी जानता है मीलाद का झंडा किस हाथ में है। नारा रिसालत, नारा हैदरी, सरकार की आमद, सोहरे की आमद, मक्की की आमद, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आखिरी दलील और फिर हयात बाकी, मुलाकात बाकी। मेरे आका ताजदार कायनात का गुजर कब्रिस्तान से हुआ। मेरे आका ने देखा 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। इसी पे सुभान अल्लाह बनती है कि निगाहे मुस्तफ़ा कब्र के अंदर देख रही है। ओए होए यार, आखिरी लम्हे थोड़ा सा दीवाना बनिए जरा, मोहब्बत जरा, सुभान अल्लाह वाह ज़ाजा की आखिरी लम्हे दीवाना बनिए जरा। मेरे आका, अच्छा मेरे आका ने मैंने कब्र के अंदर देखा 2 मुर्दों को अजाब हो रहा है। 2 मुर्दों को मेरे आका ने फरमाया अजाब हो रहा है। मैंने देखा मेरे आका में मैंने देखा। अरे जो नबी कब्र के हालात और वाक़यात जानता है वो तेरे दिल के हालात नहीं जानता। मेरे मैंने कब्र के अंदर देखा 2 मुर्दों को अजाब हो रहा है। फिर मेरे आका ने क्या किया, पास लगे एक दरख्त को देखा, दरख्त की टहनी अल्लाह का जिक्र कर रही थी। मैं कुर्बान जाऊं आका आपकी अजमतों पर, एक तरफ निगाह कब्र के अंदर देख रही है, दूसरी तरफ दरख्त की टहनी का जिक्र देख रही है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका ने टहनी तोड़ी, मेरे आका ने एक कब्र पर लगा दी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये आपने कब्र पर टहनियां लगा दी हैं, ये क्या किया है? आप जो एसाले सवाब करते हो लगते हाथ, उसकी भी दलील पकड़ें जरा। मेरे आका ने टहनियां लगा दी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये आपने क्या अमल फरमाया है? मेरे आका ने फरमाया टहनियां अल्लाह का जिक्र कर रही थी, मैंने कब्र पर लगा दी। अब जब तक जिक्र करती रहेंगी कब्र वालों को फायदा होता रहेगा। तवज्जो कीजिएगा, बोलना इस पर है। आका ने फरमाया टहनियां जिक्र करती रहेंगी तो फायदा होगा। अरे अगर टहनी के जिक्र से कब्र वाले को फायदा होता है तो जब मुसलमान जिक्र करके भेजता है तो फायदा नहीं होता। मेरे तवज्जो कीजिएगा, मैं जो बात करने लगा हूं आखिरी बात, तवज्जो मेरी जानिब। मैंने कब्र, आका फरमा रहे मैंने देखा, मैं सोचने लगा ये हदीस कोई तो पैगाम दे रही है। यार मैं अब खड़ा हो जाऊं तब बोलेंगे आप। ये आपका काम हो गया पूरा। अब मेरे आका ने फरमाया मैंने देखा कब्र के अंदर, मैंने हदीस को सामने रखा। ये हदीस कुछ तो पैगाम दे रही है, ये हदीस कुछ तो बताना चाहती है। तो मैं एक मुकाम पर पहुंच गया। आका ने फरमाया और फिर शबे मेराज भी, मेरे आका ने फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में सलात पढ़ रहे थे।
मेरे आकर में मैंने देखा मूसा ने कब्र में, मैंने देखा कब्र में, मैंने देखा। तवज्जो, मेरे आका कयामत तक उम्मत को बताकर चले गए, ऐ मेरी उम्मत, अगर फितनों का दौर आ जाएगा, फितनों का दौर होगा, घबराना नहीं, डरना नहीं, अकीदे पर पक्के रहना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने कब्र के अंदर देखा है। फिर बोलिए, मेरे आका बता गए, मैं कब्र के अंदर देख रहा हूं। जो नबी कब्र के बाहर रहकर कब्र के अंदर देख सकता है, वो कब्र में जाकर कब्र के बाहर भी देख सकता है। हुजूर ने बता दिया। और जब मैं ज़ाहिरी विसाल कर जाऊं तो ये ना समझना अब हमारा ताल्लुक टूट गया। किसी फितने की जद में ना आ जाना कि मेरी बारगाह से ताल्लुक तोड़ लेना। इय्याक नस्तईन समझकर मेरी बारगाह में इस्तिगासा तलब करना छोड़ ना देना। और इय्याक नस्तईन ये है, आखिरी जुमला, इय्याक नस्तईन ये है, मुझे कभी खुदा ना समझना। ओए होए यार, इसका माना ये है, मुझे कभी खुदा ना समझना और कभी खुदा से जुदा भी ना समझना। क्या बात हुई, आज उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, हमें मुशरिक बनाया जा रहा है। और तू जानता भी है शिर्क होता क्या है? जो आज शिर्क का फतवा लगाते हैं, पता नहीं उसे शिर्क की डेफिनेशन भी मालूम है या नहीं। शिर्क होता क्या है? पता है शिर्क क्या होता है? अद्दा अद्दा शरीक कर लेना। मैं कहूँ अमजद साहब, आज के बाद आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, इसका क्या माना है? आज के बाद आप कारोबार में मेरे, हाय हाय। अच्छा, ये एक हसीन बात, ये जो शरीक हो जाता है ना, इसका एक नक्स होता है। क्या? शिर्क का माना ये है कि आधा तेरा आधा मेरा। ओए होए होए। शिर्क और शरीक का माना क्या है? आधा तेरा होगा, आधा मेरा होगा। अरे कोई मोहब्बत के कानों से सुने। ए उम्मत मुस्तफ़ा, खुदा की कसम, आज फितने तेरा ताल्लुक आका से तोड़ रहे हैं। अपने ईमान को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाओ तो तुम्हें हुजूर की पहचान नसीब ना हो। दुनिया छूटती हो छोड़ देना, माल छूटता हो छोड़ देना, दुनिया उजड़ती हो छोड़ देना, पर मुस्तफा का दामन कभी ना छोड़ना। शरीक होता है आधा तेरा आधा मेरा। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे, तुझे कोई मेरा शरीक बनाकर कहे कि रब ने तुझे आधा दिया, हाय हाय, तुझे कोई मेरा शरीक बनाकर कहे, शिर्क का माना ये है रब ने आधा अपने पास रखा, आधा मुस्तफा को दिया। और सुनियों का अकीदा, हम कहते हैं हुजूर शरीक नहीं, रब ने हबीब बना के सारा ही दे दिया। ना छेड़ा करो मलंगों को। ये जो कुछ भी मैंने कहा और आपको समझाया नस्ताइन का माना, ये सब हजूर शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठने की जो खैरात मुझे मिली, मैं वो आपको दे के जा रहा हूँ। और यकीन करें, इस तहरीक का और कायदे तहरीक का एक ही पैगाम है, खुदा की इज़्ज़त की कसम, उम्मत पर बड़ा कठिन वक्त है। दुश्मन की चाल को समझो। हमें अपनों में इतना लड़ा दिया गया है, हम अब अपनों को भी अपने नहीं समझते। एक मसलक का बंदा दूसरे मसलक की मस्जिद में नहीं जाता। और अगर यार हमें किस तरह लड़ा रहे हैं और हम लड़ते चले जा रहे हैं। यार ज़ाते मुस्तफ़ा पर भी इख्तिलाफ, हुजूर की अजमत पर भी इख्तिलाफ। इतनी भी हिम्मत और जसारत किसी की हो सकती है कि वो हुजूर की शानों को मानने से इनकार करे? क्यों दुश्मन इतना ताकतवर हो गया? उसे पता है कि ये बिखरे पड़े हैं। ये मेरे सामने जो मजलिस बैठी है,
अगर अभी कुरान पर हाथ रखवा कर पूछूं तो आप 10 हिस्सों में तकसीम होंगे। ये हकीकत है। और इसी वजह से तुम्हारी नस्लों का ईमान बर्बाद होता जा रहा है। और हम बिल्ली की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं कि पता नहीं शायद बदर की तरह फरिश्ते उतरेंगे और हमारी मदद को आएंगे। काश हम हजूर की मोहब्बत के परचम तले तो एक रहते हैं। काश हमें एक दूसरे से मुसलमान की मोहब्बत तो सीने में रहती। इकबाल ने क्या दर्द दिल रखा था, अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इकबाल का था, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। मुसलमान सोच तो सही, तू क्या था और कहाँ आ गया। तू किन अजमत की बुलंदियों के ऊपर था और आज किन जिल्लतों में आगे बढ़ा। मैं माजरत के साथ, मेरी और मेरे कायद की और मेरी तहरीक की जिंदगी और पूरी गवाह है। हमने जितनी भी सांसें ली हैं, हमने आज तक कभी भी नफरत का पैगाम नहीं दिया है। नफरत का क्यों यार, हम कितने बदनसीब लोग हैं। हमारे आका की अगर अगयार के अंदर गुस्ताखी होती है, हम आज तक आलमी कानून नहीं बनवा सके हैं। अपने मुल्क के अंदर हम कितने जज्बात का इजहार करते हैं। और अगर उम्मत मुस्लिमा एक होती, किसी की जुर्रत ही मेरे आका के ऊपर गुस्ताखी का कोई इस तरह का काम करता। उन्हें पता है वो क्या करते हैं, वो तेल छिड़कते हैं, जलती पर तेल छिड़कते हैं। कभी खाका बना दिया, कभी गुस्ताखी कर दी, कभी फिल्म बना दी, कभी कुछ कर दिया। वो देखते हैं कि मुसलमान के अंदर मोहब्बत की कितनी आग बाकी है अभी। खुदारा पलट आओ, फिर अपनी दुनिया की और गफलत की ज़िंदगी निकल कर हजूर की मोहब्बत के परचम तले एक हो जाओ। हजूर की मोहब्बत, हजूर का इश्क, यही कुल्ले ईमान है। और अगर हमसे यही चला जाए तो फिर मुसलमान किसी खाते का नहीं है। हजूर की मोहब्बत का चराग अपने सीनों में रोशन करो। और इख्तिताम के ऊपर आपके इस लालियाँ के अंदर दरसे इरफानुल कुरान होता है हर महीने। किस मुकाम पर होता है जी? नवाब चौक। नवाब चौक, आपको पता है जी नवाब चौक कहाँ है? नवाब चौक हर माह किस तारीख को? आखिरी हफ्ते में होता है। आखिरी हफ्ते में इशा के बाद होता है। 1.5 घंटे का प्रोग्राम, हाँ 1.5 घंटे का प्रोग्राम। उस दरसे मस्जिद का नाम गौसिया मस्जिद के अंदर आप सब लोग अपनी ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान को और अपने अकीदों